जय हिंद, मैं चंद्रमोहन पांडे और आप देख रहे हैं जागो पब्लिक न्यूज। अभी हम उपस्थित हैं कलम छपरा में। हमारे साथ बिहार की जनता है। बिहार में विधानसभा चुनाव है और शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में अभी हम उपस्थित हैं। आइए जनता से बात करते हैं कि जनता का मूड क्या है, इस बार क्या होने वाला है। क्योंकि एनडीए और इंडिया की लड़ाई हर बार चलती थी और इस बार एक नई पार्टी जनसुराज है जो तीसरी लड़ाई के रूप में खड़ी है। तो इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। तो इसमें इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे कि तीनों में से कौन सी पार्टी है जो आपको सबसे अच्छी लग रही है? अभी तो इस विषय में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, उस समय आने पर हम लोग बताएंगे। अभी जो चुनाव का सीजन है, सब अपना अपना पार्टी लेकर घूम रहा है। इधर का हमारे विधायक भी है, मंटू तिवारी है, राकेश ओझा भी है और जनसुराज भी है। बढ़िया काम कर रहा है जनसुराज भी। अब वक्त आने पर बताया जाएगा जनसुराज का क्या है। क्या मतलब ऐसा जनसुराज का कोई काम तो हुआ नहीं है अभी, क्योंकि सरकार तो उसकी है नहीं ना, विधायक है, तो केवल बात ही कर रहे हैं। नहीं, अभी तो केवल बात ही कर रहे हैं, क्योंकि अभी चुनाव का समय तो सब लोग कहते हैं कि हाँ ये करेंगे वो करेंगे। कौन सी बात अच्छी लग रही है आपको? नहीं, जनसुराज का शिक्षा का लेकर है, पलायन का लेके है। हमारे बिहार का जो भी है, युवा है चाहे जो भी है बेरोजगार है, वो पलायन के लेके जनसुराज बोल रहे हैं। शिक्षा का आगे बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। इस पे लेके बहुत सारा मुद्दा है। शिक्षा और रोजगार का जो मुद्दा है ये काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि प्रशांत किशोर इस पर काफ़ी जोर शोर से मुद्दा उठा रहे हैं कि शिक्षा होना चाहिए और यहाँ पर रोजगार होना चाहिए। उनका कहना है कि छठ के बाद कोई भी बिहार का मजबूरी में मजदूरी करने बाहर नहीं जाएगा, उनको यहीं पर रोजगार दिया जाएगा। मोदी जी आए थे एक बार, बोले कि हम यहाँ से 4-5 ट्रेन खुलवा देते हैं ताकि मजदूरों को जाने में यहाँ से बाहर कमाने के लिए मतलब आसानी से वो जा सकते हैं। तो हम लोगों को ट्रेन चाहिए या यहीं पे रोजगार चाहिए? नहीं, हम लोग को तो ट्रेन नहीं चाहिए, रोजगार यहीं पर चाहिए। कोई भी चाहेगा कि बिहार का जो है बिहार में ही रहकर काम करे। कोई भी अपना फैमिली के साथ रहना चाहता है। बिहार में रोजगार मिलेगा तो अच्छा ही रहेगा। जब आदमी बाहर जाता है तो लंबे समय तक फैमिली से दूर रहता है। बाबा से बोला वही है, बाहर जाने के बाद कोई भी पर्व त्योहार हो, आने में भी सोचना पड़ता है जाए कि ना जाए। किसी का भी मजबूरी है, पैसा का मजबूरी है, कोई फैमिली का मजबूरी है। आप ट्रेन में कभी गए हैं कि नहीं? गए हैं, हम भी गए बोगी हैं। में? हम तो पैखाना में बैठ गए हैं, बाथरूम में ट्रेन का। जनरल बोगी में गए हैं सफर करके। जनरल बोगी में मतलब कम से कम खड़ा होकर तो जा सकते हैं आराम से। खड़ा होकर हम बंगलोर में रहते हैं, उधर से बैठ के आए हैं। हमको टॉयलेट में घुसना पड़ा, इतना भीड़ था जनरल बोगी में। यही दुर्गा पूजा के टाइम में ही आए थे, इसके पिछले वर्ष। जनरल बोगी में देखा जाए तो एक पैर अगर रख देते हैं तो दूसरा पैर कहाँ रखेंगे सोचना पड़ता है। दूसरा पैर रखने का जगह ही नहीं है, कहाँ रखा जाएगा। किसी का सिर पर बैग गिरेगा, किसी के सिर पर ड्राम गिरता है, ऐसा ही है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके माध्यम से हम लोग ट्रेन के माध्यम से हम लोग बाहर जाते हैं और उसमें बहुत दिक्कत होती है, जाने आने में भी दिक्कत होती है। और इसके बाद जब हम वहाँ जाते हैं काम करते हैं तो वहाँ पे लोग हम लोग को बिहारी बोल के गाली देते हैं या बहुत सी जगहों पे मार मार के भगाया भी जा रहा है। ठीक बोल रहे हैं, वहाँ पर भी टर्चर होता है। किसी भी कंपनी में जाएंगे तो कहाँ के है तो बिहार का है, तो बिहारी नाम तो सबसे पहले ही गाली है। कहीं पर भी जाइए बिहार का नाम पर गाली ही होता है। हम लोग भी रहते हैं, उधर भी है, लेकिन हम लोग अपना सेफ करते हैं। चलिए और कुछ लोग हैं, हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? गुलशन कुमार। चुनाव का समय आ गया है, अब सरकार जो है आपका पेंशन बढ़ा दी है। कितना पेंशन मिल रहा है? इनसे मिलते नहीं है? मिलत रहे बंद हो गई। ठीक है, अभी बात हमारा बुझाना ना इनसे नहीं है कि मिलत रहे बंद हो गई।